घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि देश के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्य सरकार मामलों को कम करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार अभी भी जारी है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी तो लॉकडाउन नहीं लगाएगी और लोगों से चिंता न करने की अपील की गई है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि साथ ही दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में अब सिर्फ इमरजेंसी सेवा से जुड़े प्राइवेट दफ्तर ही खुलेंगे, बाकी सबको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25% हो गया है, इसलिए दिल्ली सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन का डर, फिर से मजदूरों का पलायन शुरू। सड़कों और बस अड्डों पर दिखे हैं फिर से मजदूर। तो दोस्तों, एक बार आपको फिर से बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कई तरह के नियमों और प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अब आशंका इस बात की है कि क्या कहीं फिर से दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन तो न लग जाए। इसी की उहापोह में जो वहाँ के प्रवासी कामगार हैं, उनका पलायन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पलायन का सबसे पहला मामला मंगलवार को गुरुग्राम में देखा गया, जब कोविड पाबंदियों और लॉकडाउन के डर के बीच दिहाड़ी मजदूर घर लौटने लगे। आपको बता दें कि जब इन लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शहर में लॉकडाउन हो सकता है, इसलिए मैंने अपने मूल राज्य वापस जाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू और कई तरह की अन्य पाबंदियां लगाई है, जिसने प्रवासी मजदूरों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। पिछले लॉकडाउन में इनकी पलायन त्रासदी को सभी ने देखा और अब डर ये है कि कोरोना की तीसरी लहर में इनकी परेशानियां और न बढ़ जाए। और इन सबके बीच मंगलवार को सड़कों और बस अड्डों पर मजदूरों का पलायन करते देखा गया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कोरोना की खतरनाक रफ्तार के बीच तमिलनाडु में 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए ज्यादा प्रतिबंधों के साथ ही लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। चिकित्सा विशेषज्ञों के मशवरे और दैनिक कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 31 जनवरी तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि बढ़ती भीड़ के मद्देनजर राज्य सरकार ने 14 से 18 जनवरी तक सभी मंदिरों, चर्च, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों को सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कि 13 जनवरी से शुरू होने वाले 4 दिवसीय पोंगल त्योहार में लोगों का उत्साह फीका पड़ गया। इसलिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 16 जनवरी को पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की और इस बार लोगों को अपने घरों में रहकर ही पोंगल मनाना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कहीं कैंसिल न कर दिया गया हो आपका रेलवे का टिकट, क्योंकि रेलवे ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि क्या आप रेलवे से सफर करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये खबर तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इन दिनों रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और रेलवे की नई गाइडलाइन रेल यात्रा से संबंधित है। दरअसल देश में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपने कुछ नियम में बदलाव किया है। अब बिना वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी ट्रेन में एंट्री। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए टीके की दोनों डोज को अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के इस नियम के कारण अब लोग जिन्होंने टीके की खुराक नहीं ली है, लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्दी से लगवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मकर संक्रांति से पहले ही 9,752 रुपए सस्ता मिल रहा है सोना। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सोना चांदी सस्ता हो गया है। पीली धातु की कीमत में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है और पहली बार सोना 9,752 रुपए तक सस्ता हुआ है। 6 साल में इसे सोने में सबसे बड़ी गिरावट बताया जा रहा है। नए साल में सोना 47,000 रुपए के स्तर से नीचे आ गया था। और आज के सराफा बाजार की बात करें तो 10 ग्राम सोने का भाव 46,448 रुपए रहा।
वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में मंदी देखी गई। चांदी भी 60,000 के स्तर से नीचे आ चुकी है। चांदी की कीमत में 178 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रति किलो चांदी 59,395 रुपए रह गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना का टीका नहीं लगवाना पड़ सकता है भारी, क्योंकि दिल्ली में मरने वालों में ज्यादातर लोगों ने नहीं लगवाई थी वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की बात करें तो दिल्ली में 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें कई ऐसी चीजों पर गौर किया गया है जो इस संक्रमण के खतरे की जानकारी देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 जनवरी के बीच 46 लोगों की कोरोना से मौत हुई और दिल्ली सरकार की रिपोर्ट तो ये बताती है कि सिर्फ 11 लोगों को ही कोरोना का टीका लगा था, यानी कि 35 लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी थी। इसके अलावा मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग भी शामिल हैं। मरने वाले 46 लोगों में 25 लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। आपको बता दें कि इस दौरान 28 पुरुष और 18 महिलाओं की कोरोना से मौत हुई है। साथ ही इसमें 50% यानी कि 23 लोगों की मौत कोरोना के तुरंत बाद हुई है। तो दोस्तों कोरोना की वैक्सीन बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप भी वैक्सीन जरूर से लगवाइए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब व्हाट्सएप के जरिए खरीद सकेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लेम भी कर सकेंगे फाइल। जाने किस कंपनी ने शुरू की है ये नई सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप सेवा शुरू कर दी है। इसकी मदद से ग्राहक अब घर बैठे ही सब कुछ क्लिक करके ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद पाएंगे। खास बात तो ये है कि वे व्हाट्सएप के जरिए पॉलिसी के लिए क्लेम भी दाखिल कर सकते हैं। देश में कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को सुरक्षित रखना है। कंपनी ने कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए स्टार हेल्थ के ग्राहक एंड टू एंड सेवा का लाभ उठा सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केरल में शादी समारोह अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 से अधिक लोग अब नहीं होंगे शामिल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केरल में कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निर्देश दिया है कि विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में ज्यादातर 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कोविड समीक्षा बैठक हुई उसमें इसका फैसला लिया गया। आपको बता दें कि फैसला तो ये भी लिया गया कि समारोह और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम केवल आपात परिस्थितियों को छोड़कर ऑनलाइन होने चाहिए। इसमें कहा गया है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। अगर संभव हो तो जनसभाओं से बचना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला, नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले रणनीति तैयार होने लगी है, लिहाजा पल पल चौंकाने वाली खबरें भी अब सामने आ रही हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा कर दी है। मायावती इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि बसपा जमीन पर रहकर काम कर रही है। हम इलेक्शन को लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही मायावती लगातार सक्रिय भी है। वो हर गतिविधि पर बारीकी से नजर भी रख रही है, लेकिन वो चुनावी समर में नहीं उतरेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी, सामने आए 21,000 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो अब यहाँ पर इनकी संख्या बढ़कर 21,259 तक पहुँच गई है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 23 हो गई है और इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25.65 पर पहुंच गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण में तीसरी लहर में लगातार बढ़ रहे नए मामले। 24 घंटे में 11,089 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में अपना प्रसार कर चुकी है। बचाव के तमाम उपाय करने के बाद भी मंगलवार को 11,089 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 44,466 हो गई है और बीते 24 घंटे में 543 लोग कोरोना संक्रमण से उबर भी चुके हैं। सरकार का टेस्टिंग और टीकाकरण का अभियान अपनी गति में है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम की ताजा रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। दोस्तों ये आपको बता दें कि इस साल जनवरी में मौसम ने काफी बदलाव दिखाए हैं। 7 से 9 जनवरी तक जो बारिश हुई उससे पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए। दिल्ली के कई जगहों पर जनवरी में ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो चुकी है। अब बीते 1-2 दिनों से मौसम में थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। इस बीच ठंड हवाओं ने भी लोगों को काफी परेशान किया है। अब इन सब के बाद कोहरे की बारी आने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में अधिक दिखाई देगा
और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा। 12 से लेकर 15 जनवरी तक घना कोहरा देखने को मिलेगा। दिल्ली से सटे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी घना कोहरा दिखेगा। इसके अलावा अन्य कुछ राज्यों में भी कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट गंभीर रूप से खराब मौसम का संकेत देता है। इस अलर्ट के अनुसार इन राज्यों में मौसम और भी खराब हो सकता है, जिससे सामान्य गतिविधियों में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।